रौद्र रूप में है छवि जिनकी, काल भी जिनसे डरता है। भक्तों के हित में सहार करें, माँ का हर कण वर देता है। जय माता दी। आप सभी श्रोताओं पर माँ कालरात्रि की कृपा सदैव बनी रहे। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि में पूजी जाने वाली महाशक्ति का रूप है। यह अपने भक्तों के सभी भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। इनका स्वरूप भयंकर है, परंतु यह अपने उपासकों को अभय और कल्याण का वरदान देने वाली है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में तलवार और एक हाथ में लोहे का घातक अस्त्र धारण करती हैं, जबकि अन्य 2 हाथ वरद मुद्रा और अभय मुद्रा में होते हैं। उनका वाहन गधा है, जो धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। वे 3 नेत्रों वाली हैं, जिनकी ज्वाला से समस्त दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की साधना करने से राहु और शनि के दोष दूर होते हैं। भक्तों के जीवन में आने वाले संकट टलते हैं और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि को समर्पित इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन साधकों को आध्यात्मिक शक्तियाँ और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो कोई सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करता है, उसके जीवन में कोई भय नहीं टिकता, क्योंकि माँ कालरात्रि अपने भक्तों को रक्षा कवच प्रदान करती है और सभी प्रकार की बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे महाकाल रात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और कथा के बारे में। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल गुरुवार रात 9:42 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 4 अप्रैल दिन शुक्रवार रात 8:12 पर। इसलिए चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन इस बार 4 अप्रैल शुक्रवार को रहेगा और इसी दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 4 अप्रैल को इस बार भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल रात 8:12 से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन सुबह 6:07 तक रहेगा। लेकिन इस बार भी भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। 4 अप्रैल को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:54 तक, राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक, अमृतकाल रहेगा शाम 7:32 से 9:06 तक और इस बार पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग भी 4 अप्रैल को बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 5:21 से सारा दिन रहेगा और माँ कालरात्रि की पूजा क्योंकि मध्य रात्रि के समय में भी की जाती है, तो माँ कालरात्रि की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 4:59 से 6:08 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक, शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:41 से 7:49 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:39 से 7:02 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा, जिसमें महाकाल रात्रि की विशेष पूजा की जाती है। मध्य रात्रि 12:01 से 12:47 तक। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग काला, नीला और गहरा लाल है और भोग में माँ को गुड़ और अनार का भोग अर्पित किया जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर हो, परंतु वे अपने भक्तों के लिए स्नेहमय और कल्याणकारी हैं। उनके नाम में ही घोर रहस्य छिपा है। काल यानी समय, मृत्यु और अंधकार, रात्रि यानी विनाश और प्रलय की देवी। माँ कालरात्रि दुष्टों के लिए विनाशनी और भक्तों के लिए मंगलकारी है, इसीलिए इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। जब कोई भक्त निडर होकर समर्पित भाव से माँ की आराधना करता है, तो माँ कालरात्रि उसके जीवन से समस्त भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त कर देती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए प्रातः काल स्नान कर माँ के समक्ष उपासना और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर माँ को रोली, कुमकुम, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, गुड़,
नारियल और शहद का भोग लगाएं। माँ को नीले, काले या लाल पुष्प अर्पित करें। धूप दीप जलाकर रखें और माँ कालरात्रि के विशेष मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र है: पूजा मंत्र कालरात्र्य नम। प्रार्थना मंत्र एकवेणी जपाकर्णपुरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी वामपादोल्लसलोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माँ की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज के दिन कुछ खास उपाय करने से माँ कालरात्रि बहुत सारी बाधाओं को दूर करती है। जैसे बुरी नजर से बचाव के लिए आज के दिन शाम की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कर्ज मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि को गुड़ और काले चने का भोग लगाकर किसी निर्धन को भी गुड़ और काले चनों का दान करना चाहिए। राहु शनि दोष शांति के लिए काले वस्त्र धारण कर ओम कालरात्रि नमः मंत्र का निश्चिता मुहूर्त में यथासंभव जाप करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए काली हल्दी की गांठ को पहले पूजा करके माँ के चरणों में समर्पित करने के बाद अगले दिन सुबह कपड़े में लपेटकर लाल कोरे कपड़े में लपेटकर अपने पास रखने से रोगों से बहुत हद तक मुक्ति मिलती है। माँ की पूजा में कुछ गलतियाँ हैं जो भूले से भी नहीं करनी चाहिए। भय या संकोच से माँ कालरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर माता के प्रति मन में किसी प्रकार का अविश्वास हो या फिर मन में भय हो, ऐसी भावना रखकर यदि माँ कालरात्रि की पूजा की जाए तो वह अशुभ फल देने वाली होती है। इसलिए माँ की उपासना निर्भय होकर करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को काले, नीले या लाल फूल ही प्रिय है। सफेद फूल आज के दिन माँ कालरात्रि को अर्पित नहीं करने चाहिए। रात्रि में अपवित्र आचरण से बचना चाहिए, नहीं तो माँ की कृपा नष्ट हो सकती है। क्रोध, अहंकार और छल कपट से बचें, क्योंकि माँ अपने सरल हृदय भक्तों को ही वरदान देती है। कथा के अनुसार एक बार की बात है जब असुर राज शुंभ और निशुंभ ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया और वे पृथ्वी पर भटकने लगे। चारों ओर अत्याचार का अंधकार छा गया। जब ऋषि मुनि और संतों के यज्ञ हवन बाधित होने लगे तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, अब केवल आदि शक्ति ही इस संकट का समाधान कर सकती है। देवताओं ने फिर देवी पार्वती जी का आह्वान किया और उनकी आराधना की। माता ने देवताओं की पुकार सुनी और अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। यह शक्ति अत्यंत प्रचंड और भयंकर थी। उनका स्वरूप काला था, उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और वे गरुड़ पर सवार थी। उनके हाथों में तलवार, गदा, त्रिशूल और लोहे का अस्त्र था। यह स्वरूप माँ कालरात्रि का था, जो अंधकार और तमस का नाश करने के लिए प्रकट हुई थी। शुंभ निशुंभ ने जब माँ कालरात्रि के प्रकट होने की सूचना सुनी तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज कोई साधारण दानव नहीं था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक एक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। जब भी कोई उसे मारने का प्रयास करता, उसके शरीर से टपकी रक्त बूंदों से नए रक्तबीज जन्म ले लेते और सेना और अधिक विशाल हो जाती। देवताओं की सेना ने रक्तबीज पर प्रहार किया, परंतु जितना अधिक वे उसे घायल करते, उतना ही अधिक वह अपनी सेना बढ़ाता चला गया। यह देखकर देवता घबरा गए। तब माँ कालरात्रि ने क्रोधित होकर अपना विकराल रूप धारण किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर प्रहार किया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी, माँ ने अपनी विशाल जीहा फैलाकर सारी रक्त बूंदों को अपने मुख में समाहित कर लिया। अब रक्तबीज को पुनः जन्म लेने का कोई अवसर नहीं मिला। माँ ने अपने तीव्र प्रहारों से तब रक्तबीज का वध कर दिया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने न केवल रक्तबीज का वध किया बल्कि पूरे संसार को उसके आतंक से भी मुक्त कर दिया। जब रक्तबीज मारा गया तो शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति से माँ पर आक्रमण कर दिया।
परंतु माँ कालरात्रि ने अपने भयंकर तांडव से समस्त असुरों का नाश कर दिया और अंततः शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति की, ऋषियों ने यज्ञ करके माँ को धन्यवाद दिया और फिर चारों दिशाओं में विजय का उद्घोष हुआ। इस प्रकार माँ कालरात्रि का उपदेश यह है कि जीवन में किसी भी बुराई या भय के आगे नहीं झुकना चाहिए। नकारात्मकता और अज्ञानता का नाश करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। राहु, शनि दोष, बुरी नजर और तमोगुण से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि की साधना विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। जो कोई भी सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करता है, उसके जीवन से भय, शत्रु और समस्त संकट दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह जीवन के सभी संघर्षों को जीतने में सक्षम होता है। प्रेम से बोलिए, माँ कालरात्रि की जय, माँ दुर्गे की जय। यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आज जानेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि और कथा के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।